अगर आप एक्सेल में डाटा को एक क्लिक में समरी बनाना चाहते हो तो पाइवट टेबल आपकी लाइफ चेंज कर देगा। कैसे? देखिए, पाइवट टेबल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक पावरफुल टूल है जो बड़े डेटा को इजीली समराइज और एनालाइज और ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो पाइवट टेबल डेटा को घुमा के अलग अलग तरीकों से दिखाने का ऑप्शन देता है। तो एग्जाम्पल से सीखते हैं और आज हम एक स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं पाइवट टेबल को, कहाँ कहाँ यूज होता है, इसको कैसे कैसे एनालाइज कर सकते हैं और कैसे कैसे समराइज कर सकते हैं। तो बिना देर के हुए हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये हमारा डेटा है और इस डेटा में हमें पाइवट टेबल में कन्वर्ट करना है। तो पाइवट टेबल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इस डेटा में हमारा क्या है, सीरियल नेम, डेट, नेम, कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, रीजन, सिटी, स्टेट, जेंडर और क्वांटिटी, रेट और साथ में अमाउंट। तो ये हमारा क्या है, एक डेटा है और इसी डेटा में हमें क्या करना है, हमें एक पाइवट टेबल में कन्वर्ट करना है। इस डेटा को हमें पाइवट टेबल में कन्वर्ट करने हैं। तो सबसे पहले इस डेटा को हम सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट डेटा होता है, हमने इसमें क्लिक किया और यहाँ से जाने के बाद हम क्या करते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे पाइवट टेबल का ऑप्शन देता है, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक किया यहाँ पे आपको ओके कर देना है। ओके करोगे तो आप को नेक्स्ट शीट में क्या दे देगा, पाइवट टेबल ओपन होके दे देगा। आप देख रहे हो कि ये डेटा पाइवट टेबल में ऑप्शन करके दे दिया। ठीक, अब आपको क्या चाहिए, आप इसमें क्या करते हो, पहले कि आप अमाउंट में चाहिए तो आप अमाउंट में क्लिक कर दोगे। ठीक है, अगर आपको रेट में चाहिए तो रेट में करोगे, अगर आपको जेंडर में चाहिए तो जेंडर, या रीजन में चाहिए तो रीजन में, तो आप इस तरह कर सकते हो। लेकिन अभी आपको क्या करना है, जैसे कि आपको यहाँ पे लाना है क्या, सबसे पहले आपको लाना है इसको, आपको रोज और उसमें डेट। सबसे पहले आप डेट को क्या करो, यहाँ पे सिलेक्ट करो। ठीक है, और डेट को उठा के आप रोज में लाके रख दो। तो आपने डेट को लाके रोज में रख दिया तो आपका ये हो गया। ठीक है, और आप इसमें लेते हो क्या, आप स्टेट को लाके दे दिए, स्टेट भी दे दिया और साथ में आपने क्या दिया, अमाउंट दे दिया। अमाउंट में भी करना है तो मैंने अमाउंट में कर दिया। अभी आप देखोगे कि ये डेट बाई डेज दे दिया, लेकिन अच्छे से नहीं दिख रहा है। यहाँ पे प्लस और माइनस का क्लिक करूंगी तो अभी आप देखोगे कि ऐसा दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अभी आपको यहाँ से क्लिक करोगे तो ऐसे प्लस में से देता है। ठीक है, ऐसे मंथली, अभी आपको क्वार्टर में दे रहा है कि यानी कि आपका स्ट्रेट बाई स्ट्रेट दे रहा है, लेकिन आपको इसी में से नंबरिंग बाय नंबरिंग, जैसे यहाँ पे कॉलम बाई कॉलम में दे, टेबुलर फॉर्म में दे। तो आप क्या करते हो, यहाँ से जाके आप कोई सी भी ले सकते हो, जरूरी नहीं, नेम के अकॉर्डिंग भी रख सकते हो, नेम के अकॉर्डिंग भी रख सकते हो सारी चीजें। अभी आप देखोगे कि नेम के अकॉर्डिंग रखा तो मध्य प्रदेश, MP, उत्तर प्रदेश, ये सारी चीजें आपका नेम के हिसाब से दे देता है। लेकिन आपको यहीं पे अभी क्या है कि किसी चीज में भी, मतलब आप किसी डेटा में क्लिक करके रखो। ठीक है, और इसमें क्लिक करके रखोगे। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका ये पाइवट टेबल का ऑप्शन देगा ही। आप डिजाइन पे जाओ, डिजाइन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे रिपोर्ट लेआउट पे क्लिक करना है। आपने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है फॉर्म पे। तो अभी आप देखोगे कि ये इस तरह हो गया। इस तरह होने से आपका देखो अच्छे से ये दिखने लगता है। आप प्लस करोगे तो आपको ऑलरेडी ऐसे सारी चीजें टेबल फॉर्म में दिखने लगेगी। आप टोटल देख सकते हो, रीजन अगर आपको रीजन में देखना है, सिटी में देखना है, तो ये सारी चीजें आपकी कैटेगरी में वाई कैटेगरी दे देता है। अगर आपको सीरियल नेम में भी कन्वर्ट करना है तो सीरियल नेम भी आपको सारी चीजें अवेलेबल करके देता है। अभी आप देखो कि ये सारी चीजें आपको सिटी, रीजन, स्टेट, नेम, ये आपको जो फॉर्म में आपको चाहिए कि मुझे सीरियल नेम नहीं चाहिए तो अनचेक कर दो, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो आप इस तरह बना सकते हो। ये नॉर्मली है कि आप पाइवट टेबल को क्वार्टर और मंथली नेम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, यानी डेट बाय डेट में। अभी आप देखो यहाँ पे मैंने प्लस का आइकन किया, अब यहाँ पे डेट बाय डेट भी वैल्यू दे देता है कि इतने डेज को ये है, इतने डेज को इतने अमाउंट हुए हैं, ये इन्होंने इतने इलेक्ट्रॉनिक का काम किया है। तो आप इस तरह प्रोडक्ट नेम भी ले सकते हो। प्रोडक्ट नेम में क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं, क्या क्या
तो ये ट्रिक हमारी क्या कहती है, मान लीजिए ये हमारा एक डेटा है, ठीक है, ये एक हमारा डेटा है और इसमें हमें रैंक पता करना है। रैंक यानी कि हमें इसमें पता करना है कि ईयरबड्स या हैंड वॉश या कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव, ये सबसे ज्यादा ये कौन से टोटल अमाउंट में या रैंक किसने ज्यादा किया है, यानी कितना ज्यादा इसका अमाउंट टोटल निकल के आया है। तो ये पता करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूलाज लगेंगे, लेकिन हमें फॉर्मूलाज नहीं लगाना है। फिर पाइवट टेबल का यूज हो मतलब ही क्या हो जाएगा पाइवट टेबल यूज करने का। तो इसलिए हम इसको कैसे सॉर्ट करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको कहीं पे भी क्लिक करना है। मान लीजिए आपको एक अमाउंट और लाना है, ठीक है, तो एक अमाउंट और लाने के लिए आप क्या करते हो, नॉर्मली आप क्या करते हो, यहाँ से क्लिक करो, ठीक है, यहाँ पे जाओ, अपने यहाँ पे जाओ और अमाउंट को ड्रैग करके वैल्यूज में लाके टिक कर दो। अभी आप देखोगे कि सेम आपका आ गया, ये सेम ही रहता है, बस नंबरिंग वाइज नंबरिंग दे देते हैं, जैसे सम ऑफ द अमाउंट 2, मतलब ये दूसरी बार आ गया, ठीक है। तो अब इसमें आपको रैंक लाना है कि मुझे रैंक में पता चलना चाहिए किसने ज्यादा कितना रैंक किया है। तो आप कहीं पे भी क्लिक करो इस पाइवट टेबल के अंदर और यहाँ से उसमें जाओ, ठीक है, राइट क्लिक करो, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अमाउंट की कहीं पे भी क्लिक करो, राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे शो वैल्यू एज लिखा है, इस पे क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पे आया है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। आपको नॉर्मली है कि स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट तक का जाना है कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। मुझे ऑब्वियसली मुझे जाना है क्या, रैंकिंग नंबर 1 से देना है, 1 से मतलब स्मॉलेस्ट तक देना है, यानी लार्जेस्ट से देना है स्मॉलेस्ट तक। तो मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ पे आपको किस नेम पे देना है, ऑब्वियसली मैंने प्रोडक्ट नेम पे देना है, तो मैंने प्रोडक्ट नेम किया और ओके कर दिया। तो अभी आप देखोगे कि ये रैंकिंग दे दिया। फर्स्ट नंबर रैंकिंग हुआ है वॉच का, फिर उसके बाद हुआ है किसका, शॉप का, फिर उसके बाद थर्ड नंबर है आपका टी शर्ट का। आप इस तरह ऐसे रैंकिंग पता कर सकते हो। रैंकिंग का मतलब होता है कि आप फॉर्मूलाज ना लगा के आप फटाफट इसको रैंकिंग दे सकते हो कि मेरा ये पता चल सके कि कितने ज्यादा अमाउंट ने किया है, सबसे ज्यादा रैंक में कौन सा नंबर आया है। तो आप इस तरह इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो, वो भी एक क्लिक से। एक क्लिक से आपको रैंकिंग पता चल गया और आप को ढूंढना नहीं पड़ा कि मुझे यहाँ पे से ढूंढना पड़ेगा कितनी अमाउंट किसकी ज्यादा है, किसकी रैंक कम आई है, किसकी ज्यादा है। आप ऐसे ही राइट क्लिक, मान लो अब मैंने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट किया, ठीक है, अब मुझे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है। यहीं पे मैं थर्ड नंबर करती हूँ, ठीक है। अब मुझे थर्ड नंबर करना हो तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले आप इसको कंट्रोल Z करूँ और मुझे यहीं पे अब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट मिलना है, राइट क्लिक करूंगी, सो एज अ वैल्यू पे जाऊंगी, यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देना है और ओके कर देना है। अभी आप देखोगे कि सेम आपका आ गया। देखो अब मैं बता रही थी ना, अभी यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या था, वॉच का था, तो अब यहाँ पे ऐसे आ गया नंबरिंग स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो आप इस तरह भी कर सकते हो, मुझे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ज्यादा बेटर लगा, आप इस तरह पता कर सकते हो, या फिर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये हुई हमारी अगली ट्रिक। सबसे फर्स्ट ट्रिक आपने सीखा कि पाइवट टेबल का यूज कैसे कर सकते हैं, फिर डेट ऑफ क्वार्टर मंथ में कैसे लाओगे, तो वो आपने सीखा कैसे। और अब हम सीखते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक हमारी कहती है मल्टीपल स्लाइसर। मल्टीपल स्लाइसर होता क्या है, सबसे पहले मैं इस पे क्लिक करके यहाँ पे क्या करती हूँ, प्रोडक्ट नेम लाती हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट नेम लाने के बाद हम क्या करते हैं, अमाउंट लाते हैं। अमाउंट लाया, अभी आप देखोगे कि ये हमारा आ गया, ठीक है। अब मुझे इसमें क्या लगाना है, स्लाइसर लगाना है। स्लाइसर यानी अभी तो आपको पता करना है कि मुझे यहाँ पे फीमेल मेल यानी दोनों रीजन का हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से भी जेंडर यानी आप दोनों करोगे तो जेंडर, अभी आप देखोगे कि जेंडर में इसमें मेल और फीमेल दोनों का बताया है, तो इसमें पता कैसे चलेगा कि मेल और फीमेल को अलग अलग कैसे करोगे। तो नॉर्मली आपको इसमें अभी एक साथ दे दिया है, लेकिन आप कहीं पे भी क्लिक करो और पाइवट टेबल के अंदर जाओ, यहाँ पे लिखा है इंसर्ट स्लाइसर, इस पे क्लिक करो और आपको नॉर्मली है कि यहाँ पे आपको क्या चाहिए, मुझे चाहिए क्या, जेंडर का चाहिए। तो आपने जेंडर लिया, आपको कई सारे इंसर्ट स्लाइसर में दे देता है कि आप कई सारे जो ऑप्शन आपने लिया था यहाँ पे कई सारे हैं, मैंने जेंडर लिया और ओके कर दिया। तो अभी आप देखोगे कि ये एक स्लाइसर बनके आ गया। मैं अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकती हूँ,
यहाँ पे इसको ड्रैग करके छोटा कर सकती हूँ। और यहाँ पे आपको डिजाइन का ऑप्शन दे देता है, तो आप कोई सा भी कलर ले सकते हो, आपको जो कलर चाहिए आप वो कलर चेंज कर सकते हो। अब देखो मुझे मेल का चाहिए तो मैं मेल का करती हूँ, मतलब मेल का चाहिए तो मेल का करूंगी, फीमेल का करूंगी तो फीमेल का होगा। अभी आप देखोगे कि ये चेंज होता है। अभी आप देखना आपका ये अमाउंट भी चेंज होगा, टोटल अमाउंट भी, ये भी। आप यहाँ से फीमेल का करोगे तो फीमेल का, मेल का करना है तो मेल का आएगा, फीमेल का करोगे तो फीमेल का आएगा। अगर आपको क्रॉस करना है तो क्रॉस कर दोगे तो दोनों का हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसे चेक कर सकते हो। अब ये होता है क्या, सिंपल। लेकिन यहीं पे आप मल्टीपल कैसे करोगे? मल्टीपल अभी तो आपने मेल और फीमेल बस का स्लाइसर ला के देखा, लेकिन मैम मल्टीपल स्लाइसर होता क्या है? मल्टीपल स्लाइसर सेम ही होता है, बस इसमें एक साथ कैसे, यानी एक पाइवट टेबल को आप कई सारी पाइवट टेबल में पहले कन्वर्ट करोगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको क्या करोगे, सेट करोगे। देखिए मल्टीपल स्लाइसर हम कैसे करेंगे। मल्टीपल स्लाइसर को जैसे कि, यानी हम पहले इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इस डेटा को सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ होल्ड करके मैं यहाँ पे मान लीजिए ड्रैग करती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे ड्रैग किया और यहाँ से क्लिक करके ड्रैग कर लिया। अब आप देखोगे कि मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे भी चेंज होता है, यहाँ पे भी चेंज होता है। आप नॉर्मली कंट्रोल सी करके पहले डेटा को सिलेक्ट करो, कंट्रोल सी करो, और आपको जहाँ पे भी पेस्ट करना है, मान लीजिए मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है, मैं पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया, इसको सेट कर लिया, ठीक है। अब आप देखोगे कि मुझे यहाँ पे भी क्या करना है, स्लाइसर लगाना है। किसके अकॉर्डिंग? अभी तो मेल एंड फीमेल के अकॉर्डिंग है। तो मैं इस पर क्लिक करती हूँ, यहाँ से जाती हूँ पाइवट टेबल के अंदर, यहाँ से इंसर्ट स्लाइसर पे जाऊंगी। तो अब मुझे चाहिए कि कैटेगरी, अब मुझे चाहिए कि सिटी या फिर रीजन, ठीक है। तो मैं सिटी और रीजन के हिसाब से ले रही हूँ और ओके कर देती हूँ, क्योंकि वो ज्यादा आ गया था। अब मान लीजिए कि ये हमारा स्लाइसर है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा स्लाइसर है। अब मैं यहाँ पे दिल्ली पे करती हूँ, कानपुर पे करती हूँ, तो आप देखोगे कि बस उसका बस सेट होता है, यानी इसका बस चेंज होता है। और यहाँ पे भी देखो इसका भी चेंज होता है। क्यों? क्योंकि ये कॉपी पेस्टेड है या फिर ऐसे है, ठीक है। अभी मैं इसका करूंगी तो ये यहाँ से इसका होगा, मेल एंड फीमेल का करूंगी तो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, ये तीनों का हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं सिटी कर रही हूँ या फिर दिल्ली कर रही हूँ, कानपुर कर रही हूँ, तो से ओनली इसका चेंज हो रहा है, ना कि किसी और का। तो मैं यहाँ से ड्रैग करके रीवा भी कर रही हूँ, तो आप देखोगे इसका दे रहा है, ठीक है। तो आप चाहते हो कि मैं मेरा तीनों का स्लाइसर सेम सेम रहे, तो आप क्या करते हो इसमें, तो अब मान लीजिए मुझे इसमें क्या करना है, सभी में क्या लगाना है, स्लाइसर, यानी सब में स्लाइसर का काम करे, इसमें भी करे, इसमें भी करे और इसमें भी करे। तो आप क्या करते हो, सबसे पहले आप यहाँ पे सेट करो, कहीं पे भी जाओ, एनालाइज पे, यहाँ पे पाइवट, यहाँ पे टेबल का नाम दे दो, ठीक है। आपने पहले फर्स्ट पे टेबल पे क्या नाम रखा था, किसने, किसके अकॉर्डिंग आपने किया था, यहाँ पे किया था, मान लीजिए आपने यहाँ किया, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्लाइसर लाया, किसके नाम से, यहाँ पे क्लिक करो और इसको पाइवट टेबल का नेम दे दो अलग, ठीक है। मैंने यहाँ किया पाइवट टेबल, पाइवट, ठीक है। रीजन पहले यहाँ पे कर लो, जेंडर, जेंडर किया, ठीक है। अब आप इस पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करोगे तो पाइवट टेबल का नाम इसमें भी कुछ दे दो, पाइवट टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे आप नाम दे दो उसका, क्या आप यहाँ पे कर दो पाइवट टेबल जेंडर। आपने यहाँ पे लाया तो क्या कर दो, सिटी, सिटी, ठीक है। और आप इस पे क्लिक करो और इस पे क्लिक करने के बाद आप दे दो यहाँ पे, आप यहाँ पे दे दो नेम, यहाँ पे कर दो रीजन, ठीक है। अब आपने इतना किया, अब आपको क्या करना है, नॉर्मली आप फिर और चेंज करती हूँ तो आप देखोगे कि ये नहीं चेंज होते हैं, यानी तो इसमें भी स्लाइसर का यूज होना चाहिए। तो आप क्या करो, नॉर्मली आप यहाँ पे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद रिपोर्ट कनेक्शन पे क्लिक करो, रिपोर्ट कनेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपने जैसे नाम दिया था, तो फर्स्ट मेरा यहाँ पे रीजन है, रीजन पे किया, सिटी पे किया,
और यहाँ से ओके कर दिया। अभी आप देखोगे कि अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूँ रीवा का, तो रीवा का आता है। देखना अभी सारी चीजेस का ये स्लाइसर काम करेगा। मतलब नॉर्मली कि मैं एक का करूँ तो एक का नहीं होता, दिल्ली का करूंगी तो दिल्ली का आएगा, कानपुर का करूंगी तो कानपुर का आएगा। ये भी चेंज हो रहा है, फीमेल के मेल के जरिए भी और फीमेल के जरिए भी। मेल का करूंगी तो देखो मेल का इतना आता है, सॉरी फीमेल का करती हूँ तो इतना आता है, मेल का करूंगी तो इतना आता है। तो आप इसके अकॉर्डिंग ऐसे चेक कर सकते हो। ये होता है क्या, मल्टीपल स्लाइसर, यानी एक स्लाइसर के साथ आप कई स्लाइसर को ऐसे ऐड कर सकते हो। अभी तो मैंने सिटी नेम, रीजन का किया, जेंडर का किया। आप कई सारे ऐसे ही मल्टीपल स्लाइसर लगा सकते हो। तो ये होता है मल्टीपल स्लाइसर। तो अब चलिए दूसरे टिक के साथ चलते हैं। हमारा क्या कहता है, टाइमलाइंस। टाइमलाइंस होता क्या है, टाइमलाइंस यानी टाइम पाइवट टेबल टाइमलाइंस के जरिए देता है। अभी आप कहोगे कि मैम यहाँ पे डेट के अकॉर्डिंग भी तो टाइमलाइंस आ जाती है, तो इसमें इतना क्या कि टाइमलाइंस अकॉर्डिंग डेट के जरिए भी होता है, अमाउंट भी दे देता है, उसका प्रोडक्ट नेम भी दे देता है। तो आप ऐसे करोगे तो बोलोगे कि टाइमलाइंस इसमें खुद ही ऑलरेडी दे देता है, लेकिन इसमें कितना हॉच पॉच दे देता है, कितना अजीब लगता है ये। अभी मान लो कि मैं इसमें टेबुलर फॉर्म में भी करती हूँ, यहाँ पे जाती हूँ, क्या डिजाइन पे जाती हूँ, यहाँ पे लेआउट रिपोर्ट में जाती हूँ, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करती हूँ। तो अभी आप देखोगे कि कितना अजीब सा दिख रहा है। इस तरह आप टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे भी तो भी आपका हो मतलब एकदम अजीब अजीब दिखता है। लेकिन यही हम टाइमलाइन में कैसे सेट करेंगे, आइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कहीं पे भी क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे टेबल, पाइवट टेबल में, यहाँ पे लिखा है इंसर्ट टाइमलाइन। इंसर्ट टाइमलाइन ऑलरेडी डेट पे दे देता है। अभी आप कहोगे कि डेट में दे रहा है, डेट में ऑलरेडी देता। अगर आप मंथ में करोगे, तो मैंने तो मंथ में नहीं किया था, तो ये डेट पे किया तो डेट पे आया। यहाँ पे क्लिक करोगे और ओके कर दोगे तो आप अभी देखोगे कि ये डेट के अकॉर्डिंग आ गया। इस पे आप कलर भी कर सकते हो, मैंने ये कलर कर दिया, ठीक है। आप इसमें भी कलर, कोई सा भी कलर ले सकते हो। अभी आप करोगे कि जून में करूंगी तो जून का नहीं दे रहा है, ठीक है। अगस्त का करूंगी तो नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे ईयर्स नहीं लिया था, मतलब मंथ नहीं लिया था, मैंने ईयर्स लिया था। अभी आप कहोगे कि मंथ ईयर्स का अगर करे रखते तो आता। मैंने 2025 का किया है तो ये इतना 25 का आया, 2026 का किया है तो इतना आ रहा है। मैंने ईयर्स के हिसाब से किया है, तो आप ईयर्स के हिसाब से करोगे तो ईयर्स का आएगा। अगर आपको क्वार्टर्स के हिसाब से करना है तो क्वार्टर के हिसाब से आएगा। मैंने क्वार्टर्स के हिसाब से नहीं किया है, आप देखोगे कि नहीं आ रहा है। अगर आप मंथ के हिसाब से करोगे तो मंथली आपका ले लेगा। अगर आप कितने मंथ में कर रहे हो, आप मंथ में देखोगे कि मेरे मंथ में इतना नहीं है, तो आपको मंथ में नहीं दिखेगा। अगर या आप यहाँ से डेज करना चाहते हो तो डेज के अकॉर्डिंग भी आप करोगे तो नहीं आया। देखो 28 किया मैंने तो नहीं आया, 27 करूंगी तो नहीं आएगा। तो इस तरह आप 1 का करूंगी तो भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने डेट पे अकॉर्डिंग किया ही नहीं है, मैं डायरेक्ट ईयर्स पे किया है। ईयर्स किया वो भी 25 में, 26 में। तो ये देखो आप, मेरा स्लाइसर यहाँ पे टाइम लाइन्स के अकॉर्डिंग दे देता है। अभी मुझे यहाँ पे टाइम भी नहीं लगा और ये हमारा स्लाइसर दे देता है इस तरह। आप किसके अकॉर्डिंग? टाइम लाइन्स के अकॉर्डिंग। तो आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। अभी मैंने बताया क्या, मल्टीपल स्लाइसर बताया, ठीक है। रैंक बताया आपने, रैंक कितना कर सकते हो, मंथ, क्वार्टर, डेट के वैल्यूज के अकॉर्डिंग कैसे आप रीजन, सिटी, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। डेट, स्टेट और लेआउट टेबुलर फॉर्म में इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। आप डिजाइन पे जाओ, डिजाइन पे जाने के बाद रिपोर्ट लेआउट पे जाओ, इसको टेबुलर फॉर्म में कर सकते हो। अगर आपको आउटलाइन में फॉर्म में करना है तो आउटलाइन फॉर्म में दे देगा। अगर आपको यहाँ से रिपीट ऑल आइटम लेवल्स में करना है तो रिपीट ऑल आइटम में दे देगा। तो इस तरह आप इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में करना है तो नॉर्मली कॉम्पैक्ट फॉर्म में दे देगा। तो आप इस तरह कर सकते हो क्या, पाइवट टेबल का यूज। तो नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, एक्चुअल डेटा क्या कहता है। एक्चुअल डेटा ये होता है कि हमें इसी मतलब ये हमारा डेटा है, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक डेटा लिया, उस पे लिया क्या, प्रोडक्ट नेम लिया और अमाउंट लिया, टोटल अमाउंट लिया, ठीक है। अब इस अमाउंट में हमें कमीशन देना है। एक्चुअल डेटा होता है कि मान लीजिए हमें इसी में या फिर किसी ने भी फीमेल या मेल जिसने ज़्यादा अमाउंट को इंक्रीज किया है तो उसे हमें 5% क्या देना है,
5% कमीशन देने हैं। तो 5% कमीशन देने के लिए आप क्या करोगे, नॉर्मली आपको यहाँ पे कमीशन देने के लिए आप इस टेबल पे कहीं पे भी क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको कहाँ पे जाना है, यहाँ पे कमीशन देनी है। आप जानते हो किस कमीशन पे हमें 5% कमीशन देना है, यानी जिसने जो ज्यादा परसेंटेज इसमें काम किया है तो उसको क्या 5% हम उस पर कमीशन देते हैं। तो आप इस पे कहीं पे भी क्लिक करो। क्लिक करने के बाद पाइवट टेबल एनालाइज पे जाओ। एनालाइज पे जाने के बाद फील्ड लिस्ट आइटम सिलेक्ट पे करोगे। यहाँ पे कैलकुलेटर फील्ड पे जाओगे और यहाँ पे आप उस फील्ड का नाम दे दो। आपको फील्ड का नाम देना है क्या, कमीशन। मुझे नॉर्मली कमीशन देना है तो मैं कमीशन करती हूँ। कमीशन करती हूँ और यहाँ पे हमें अभी फॉर्मूलाज लगाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे कमीशन देने के लिए फॉर्मूलाज लगाने पड़ते हैं। तो मैं इसको कट करती हूँ। यहाँ पे हमें कमीशन किसके अकॉर्डिंग देना है, अमाउंट के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पे अमाउंट को इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, कितने परसेंट का देना है, तो आप पहले मल्टीप्लाई करोगे किससे, 5% से। आप 5% से इसको क्या करोगे, कमीशन देना है मुझे। यहाँ पे ओके कर दो। अभी आप देखोगे कि यहाँ पे आ गया कितना परसेंट, 5% सबका कमीशन आ गया कि कितना कमीशन इनको दिया। तो आप इस तरह इसमें कमीशन देखो, सम ऑफ द कमीशन इसमें लिख भी गया कि आप कितने कमीशन उसको दे रहे हो। तो यहाँ पे उस अकॉर्डिंग आपका कमीशन आ जाता है। आप फिर चाहे जेंडर के अकॉर्डिंग कर लो, फिर चाहे रेट के अकॉर्डिंग कर लो, फिर चाहे सिटी के अकॉर्डिंग कर लो। आपको किसी भी काम में होगा तो आपको यहाँ पे मतलब कमीशन वो बताएगा। तो इस तरह आप उसमें एक्चुअल डेटा का कमीशन बना सकते हो। पहले हम एक्चुअल डेटा के बाद हम पढ़ेंगे क्या, पाइवर चार्ट। पाइवर चार्ट होता क्या है, मान लीजिए इसमें हम क्लिक करके पहले हम प्रोडक्ट नेम ले लेते हैं और यहाँ पे सिटी ले लेते हैं और रीजन ले लेते हैं। पहले हम यहाँ पे लेंगे सिटी और उसके बाद हम लेंगे अमाउंट, टोटल अमाउंट लेना है। ठीक है, अमाउंट लेने के बाद मान लीजिए मैंने इतना लिया और अभी आप देखोगे तो इतना क्लिक किया। मान लीजिए मैंने सिटी को हटा दिया, इतना ही लेना मुझे डेटा। ठीक है, अब इसमें हमें पाइवट टेबल लेना है। पाइवट टेबल तो है, लेकिन ये पाइवट चार्ट, यानी इस पाइवट चार्ट में हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। आप क्या करोगे, कहीं पे भी क्लिक करो और पाइवट टेबल एनालाइज पे जाओ। यहाँ पे आपको मिलेगा पाइवट चार्ट। इस पर क्लिक करके और आप इसको समझो, आपको इसमें ऑप्शन कितने कितने मिलते हैं। आपको पहले यहाँ पे रिसेंट मिलेगा। रिसेंट पे आपको कौन कौन सा ऑप्शन दिखाई देता है आप यहाँ पे देख सकते हो। 3D है, पाई चार्ट है, ठीक है, कस्टम है और यहाँ पे आपको कस्टर्ड कॉलम में मिलेगा। तो आप कोई सा भी ले सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे कॉलम चार्ट लिया। कॉलम चार्ट लेने के बाद इसको किया और ओके कर दिया। तो अभी आप देखोगे कि ये इतना ज़्यादा अजीब लग रहा है, मतलब यहाँ पे मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा कि कितना कौन सा वो है। तो इसको मैं क्या करती हूँ, डिलीट करती हूँ। ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ से मैं क्या करती हूँ, डिलीट करती हूँ। अब मुझे चाहिए कि नॉर्मली मुझे अच्छा वाला चाहिए। तो पाइवट टेबल इसमें गई और यहाँ पे पाइवट टेबल। अब मुझे चाहिए पाइवट टेबल, यानी मुझे बार चार्ट चाहिए। बार चार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। बार चार्ट में हमें सारी चीज़ें क्लियरिटी दिख जाती है। अब मैं ओके कर देती हूँ। अभी आप देखोगे कि लाइन वाइन यहाँ पे सारी चीज़ें अमाउंट दिखती है और यहाँ पे आप क्लिक करते तो और आपको यहाँ पे पाइवट चार्ट का हम बारी बारी से सीखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या दिखता है। पहला ऑप्शन आपको दिखता है कट का ऑप्शन देखता है आपको क्या, और दूसरा होता है आपका ब्रश आपका होता है। सेकंड आपको पहले तो स्टाइल यहाँ से आप इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो, कलर में ला सकते हो, बार चार्ट में ला सकते हो। उसको कैसे फॉर्मेटिंग कलर में चाहिए आप वो रख सकते हो। मान लीजिए मैंने ये रखा और इसका कलर आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हो कि आपको कौन सा कलर का चाहिए। तो आप मान लीजिए ये कलर कर रहे हो तो आप यहाँ से कलर भी चॉइस कर सकते हो। अगर आपको कौन सा कलर चाहिए जो आपको बेटर लगे वो आप यहाँ से कलर उसका चॉइस कर सकते हो। मान लीजिए मैंने ये कलर चॉइस किया और यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, अब आता है आपका कि यहाँ पे प्लस का आइकन क्या देता है। प्लस आइकन यानी चार्ट एलिमेंट्स होता है कि एक्सिस, यहाँ पे कौन से एक्सिस का बना है, आपका एक्स एक्सिस का बना है। आप आगे से अनचेक कर दोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि नाम वगैरह जो आपका लिखा था, कैसे बता रहा था, वो सारी चीजें आपकी मिट जाती है। अनचेक करूंगी, अभी देखना, अभी आपका नाम वगैरह दिखा है कि ईयरबड्स, टी शर्ट, ये सारी चीजें दिख रही, लेकिन आप यहीं पे अनचेक कर दोगे तो ये सारी चीजें हट जाएगी।
तो ये मुझे रखना है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही मुझे देखना है। और टाइटल में रखना है, टाइटल होता है कि आपको यहाँ पे टाइटल दिया जाता है किसका, आप उसका टाइटल नाम रख सकते हो कि किस चीज का ये चार्ट बना है। तो मुझे नहीं रखना है तो मैं इसको क्या करती हूँ, यहाँ से अनचेक कर देती हूँ, ठीक है, मुझे वो नहीं चाहिए। और यहाँ पे तो उसको मैंने अनचेक कर दिया, ठीक है, मैंने इसको अनचेक कर दिया। तो आप देखोगे कि ये कैसा दिख रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आता है कि डेटा लेवल्स पे करोगे तो आपकी ये सारी चीजें डेटा लेवल्स में भी बता देगा कितना इसका डेटा लेवल्स है कितना नहीं। अगर आपको रखना है तो रख सकते हो, नहीं रखना है तो ना रखो। फिर डेटा टेबल्स होता है, टेबल के अकॉर्डिंग भी बताएगा। अभी आप देखोगे टेबल्स के अकॉर्डिंग बताऊंगी तो यहाँ पे कितना हॉस पॉज दिख रहा है, कितना अजीब दिख रहा है। अभी आप देखोगे कि यहाँ पे टेबल डेटा पे करूंगी तो ये कितना अजीब दिख रहा है, तो ये मुझे नहीं दिखाना है, तो यहाँ पे इसको मैं अनचेक कर देती हूँ। और एरर बार होता है कि अगर आपको एरर में देखना है, जैसे लाइन बाई लाइन यहाँ की जॉइंटर लाइन में देखना है तो वैसे कर सकते हो। आप देखोगे कि यहाँ पे लाइन बाई लाइन दिखता है, तो आप इस पे भी क्लिक करके चेक सकते हो। अगर आपको ग्रिड लाइन में चाहिए तो ग्रिड लाइन कर सकते हो, ग्रिड लाइन में नहीं चाहिए तो अनचेक कर सकते हो। मुझे ग्रिड लाइन में नहीं चाहिए तो आप उसको हटा दो। और लीगेंड में आपको चाहिए तो लीगेंड करो, नहीं चाहिए तो नहीं करो। लीगेंड भी आप कर सकते हो, यहाँ पे आपको सारी चीजें। और ट्रेंड लाइन आपको करनी है तो ट्रेंडिंग लाइन भी आप कर सकते हो, ट्रेंड लाइन, लेकिन ट्रेंड लाइन हमें नहीं रखनी है तो हम नहीं रख रहे हैं। ट्रेंड लाइन का यानी आपको बताता है कि आपको स्टार्टिंग से ऊपर तक आपके कितने ट्रेंडिंग लाइन में सबसे ज्यादा ऊपर है, तो आप इस तरह आप कर सकते हो। यहाँ ये होता है। और आपका चार्ट का ये कलर भी अगर आप करना चाहते हो तो डिजाइन में जाओ और यहाँ से जाके उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो। कई सारे अवेलेबल मिलेंगे आपको, जो आपको अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। ये पूरे कलर को भी आपको सेट करके देता है। तो ये होता है क्या, पाइवट चार्ट। किसमें, पाइवट चार्ट, यानी पाइवट टेबल का भी आप यूज करके यहाँ पे पाइवट चार्ट ला सकते हो, सारी चीजें आप रख सकते हो। अभी आपको जो चाहिए, यहाँ पे प्लस का आइकन है, आप प्रोडक्ट नेम पे नहीं चाहिए तो प्रोडक्ट नेम हटा दो। आपको रीजन में चाहिए तो रीजन में कर सकते हो, सिटी में चाहिए तो सिटी का कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कई सारे चेंजेस करोगे तो यहाँ पे आप सारी चीजें मिल जाएंगी। तो इस तरह पाइवट चार्ट का यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट ट्रिक क्या कहती है, आइए देखते हैं। हमारी क्या कहती है, मान लीजिए मुझे इसी में क्या करना है, मल्टीपल शीट लगानी है। मल्टीपल शीट यानी होती है कि मान लीजिए मेरी यहाँ पे कई सारी कैटेगरी है। कैटेगरी यानी मेरी दो कैटेगरीज है, दोनों की कैटेगरीज का अलग अलग डेटा अलग अलग शीट में दिखे। तो आप क्या करते हो, नॉर्मली मेरी ये एक इलेक्ट्रॉनिक का है, एक फैक्शन का है। इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम तो मेन ले लेते हैं, क्या इसमें हम लेते हैं, इसमें हमें लेना है पहले रीजन, ठीक है, रीजन हम ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अमाउंट ले लेते हैं, अमाउंट ले लेते हैं वैल्यू में, ठीक है। और रेट ले लेते हैं वैल्यू में ही। और यहाँ पे आपको क्वांटिटी भी लेनी है तो क्वांटिटी भी ले लो, और सिटी भी लेनी है तो आप सिटी भी ले लो, और साथ में प्रोडक्ट नेम भी लेना है तो आप प्रोडक्ट नेम भी ले लो। तो आप कहोगे कि यहाँ पे कितनी सारी डेटाज यहाँ पे चली आई, इतनी लंबी डेटाज हैं, ठीक है। लेकिन इसी में हमें क्या करना है, शॉर्ट डेटा में लाना है कि अलग अलग सीट का अलग अलग, यानी कि कैटेगरीज। जैसे कि मैं फैशन का करूँ तो अलग सीट में दिखे, और इलेक्ट्रॉनिक का करूँ तो अलग सीट में दिखे। तो आप नॉर्मली क्या करोगे, पहले आप यहाँ पे जाओगे, ठीक है, पाइवट टेबल पे कहीं पे भी क्लिक करो, इस पे पाइवट टेबल यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करोगे और अलग अलग सीट में दे। तो आप क्या करते हो, मिनिमम आप इसी में चेक करो और डेटा पाइवट टेबल इसमें जाओ और यहाँ पे ऑप्शन देगा आपको। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे शो हाइड रिपोर्ट फिल्टर पेज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी आपको यहाँ पे कैटेगरीज को कहाँ पे लाना है, फिल्टर पे लाना है। अभी आप फिल्टर पे ला दोगे तो यहाँ पे देखोगे शो रिपोर्ट फिल्टर का ऑप्शन आपको दे देता है। फिर आप इसमें क्लिक करो। नॉर्मली क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी किसके, अगर आपको कैटेगरी कई सारी लानी है तो यहाँ पे आप सिटी, स्टेट और डेट, वैल्यू सबके अकॉर्डिंग कर दो, ठीक है, और जेंडर के भी हिसाब से कर दो। आपने इतनी सारी चीजें कर दिया, ठीक है। मान लीजिए आपका ये डेटा इतना लंबा रिपोर्ट बना के दे दिया है, लेकिन आप यहाँ पे क्या करते हो, कैटेगरीज के हिसाब से लाना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करो और आपको कैटेगरीज में लाना है किसके, सिर्फ नॉर्मल कैटेगरीज के। तो आप क्लिक करो और यहाँ पे जाओगे, ठीक है, नेक्स्ट शीट पे जाओगे तो यहाँ पे फैशन का करोगे तो फैशन का देगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक का करना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉनिक का दे देगा। आप देखोगे कि नॉर्मली मुझे नेम को अगर हटा दूं मैं यहाँ से और यहाँ पे मैं रीजन को भी हटा दूं, तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक,
इलेक्ट्रॉनिक का दे रहा है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, नॉर्मली अलग अलग सीट में ही दे दिया। अगर आपकी कैटेगरीज कई सारी खूब लंबी मतलब लाइन में है, तो मैंने तो अभी 2 ही बनाया है, और आपकी काफी लंबी लाइन है कैटेगरीज की, तो आप इसमें ऐसे चेक कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक का अलग बन जाएगा सीट में, फैशन का अलग बन जाएगा। तो इस तरह आप नंबर बाई नंबर इसको कर सकते हो। तो ये होता है मल्टीपल सीट क्या कैटेगरीज के हिसाब से। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।